अच्छा, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो पल्लो है और इसकी बाकी 5 बहनें हैं, उनकी एक अदद भाभी हुआ करती थी और उस भाभी की एक बेटी थी और वो बेटी अब इनके पास है और वो औरत इनको मतलब इस घर में अब नहीं रहती और ये हक उसका है, ये प्रॉपर्टी उसकी है, उसकी बेटी की है जो कि अब्बा जी की है। ठीक है, मतलब कि उनका भी हक बनता है और ये इस हक पे बैठी हुई हैं डाका मार के। और ये यहाँ पे इजारादारी इनकी है, हुक्मरानी इनकी है, इनके अपने घरों में भी इनकी हुक्मरानी है, वहाँ पे इनके घरों में सास ससुर का कोई नाम नहीं लेता। ठीक है, ससुराल वाले दूर दूर तक नहीं है और अब्बा जी के घर में भी हुक्मरानी इनकी है। और भाभी ना होने के बावजूद भी भाभी बेचारी को नीचा दिखाने के लिए शॉर्ट वीडियोस बनाई जाती हैं, उसके ज़ख्मों पे नमक छिड़का जाता है और उसको ये फील करवाया जाता है कि जब तुम यहाँ थी और हम आते थे तो तुम हमें अच्छे से वेलकम नहीं करती थी। ठीक है, तो एक अकेली भाभी 5 6 6 भी नहीं 7 नंदों की अकेली भाभी, आप बताएं कि कौन भारी होगा? नंदे भारी होंगी, हावी होंगी, या वो एक अकेली भाभी हावी होगी? तो मतलब जिस रूप में पल्लो मासी होती है ना, उसी रूप में ये मजलूम होती है और सामने वाला जालिम होता है। अगर ये बीवी के रूप में है तो ये मजलूम है, ये बहू के रूप में है ये मजलूम है, ये बेटी के रूप में है ये मजलूम है, और सामने सामने वाले सारे जालिम हैं, सामने वाले सारे जालिम हैं। तो जैसे ये मैंने वीडियो लगाई तो मेरी वीडियो पे गंदे किस्म के, गलीज़ किस्म के कौन आए कमेंट्स, मुझे डराने धमकाने की कोशिश की, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मज़हब का नाम लेके जो है मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो आज जो है ना, मैं इस पे भी बात करूंगी कि ये कौन है जो मुझे बार बार आके तंग कर रहा है कमेंट्स में और मुझे क्यों खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है। और भाभी की मतलब किसी ने लिखा मुझे कि भाई तू कौन होती है ये कहने वाली, भाभी तो खुद छोड़ के चली गई थी। तो मैं उस औरत को भी आज जवाब दूंगी कि आखिर वो उस औरत की क्या मजबूरी थी कि वो इस घर को छोड़ के चली गई थी। ठीक है, मतलब कि उसने कहा कि उसने डाइवोर्स ले ली थी, वो तो एक अलग बात है ना कि डाइवोर्स ली थी या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ये बात करूंगी भी नहीं। मुझे जितना पता है मैं उतना बोलूँगी, लेकिन वो क्यों गई थी ये तुमने फिर बताना था ना, फिर पूरा कमेंट करती, फिर पूरा बताती कि वो क्यों गई थी। तुमने नहीं बताया ना, अब मैं बताऊंगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, जिसने मुझे कहा ना कि तुम्हें कोई बीमारी है सांस की, तो उस औरत को मैं एक, अगर वो मेरी वीडियो देखे तो मैं उसको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल सुपर फिट हूँ। ठीक है, और तुम्हारी पल्लों की तरह मुझे कोई मैंने कोई पहुँच नहीं चढ़ दे। ठीक है, मैंने कोई जड़े चक्कर चुक्कर नहीं आते अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं किसी ने चक्कर नहीं दिते हुए, तेरी पल्लो की तरह ना मैं किसी ने चक्कर नहीं दिते हुए, भाइयों नू, भाभियों नू, भैणों नू, माँ प्यो नू, सस सहुरे नू, नंदा नू, अपने शोहर नू। ठीक है, मैं किसी को नहीं चक्कर दिते हुए, जो मैनू कोई चक्कर चढ़ने नहीं या मेरे साह उखड़ने। साह तेरी पल्लो मासी दे उखड़ते होणगे ते ठीक है, जो उहदा मियाँ अपने माँ प्यो मिलन जाते ना, फिर उहदे साह उत्ता तला होंदे ने। ठीक है, फिर उन्होंने ना की कहते हैं चक्कर भी आते हैं। तो लिहाजा अपनी ज़बान जो है ना उसको लगाम दो। तो मुझे इस तरह की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीबी। वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ, बनाने के बाद मैं उस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे। मैं इतना तेज़ बोल नहीं रही होती जितना आप उसको थोड़ा सा सुन रहे होते हो कि मैं तेज़ बोल रही हूँ। तो लिहाजा करछियाँ चमचियों, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है जो भी मुझे आके कमेंट्स कर रही हो। तुम्हारी पल्लो मासी के कंटेंट पे बात होती है, मैं कोई उसकी ऑफ कैमरा लाइफ पे जाके नहीं बात करती जो तुम लोग आके मुझे यहाँ पे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हो। जो चीज़ पब्लिश हो जाती है ना उसके ऊपर कोई भी बात कर सकता है। ठीक है, उस पर डिस्कशन करना ना तो गुनाह में आता है, ना गीबत में आता है, ना चुगली में आता है। ठीक है, और ना ही किसी और उसमें आता है बेशक। ठीक है, अगर तुम लोगों को इतनी तकलीफ़ है मेरे रिएक्शन से, तो ये जो अपने चंद टकों के लिए अपनी लाइफ यहाँ पे लोगों को दिखाती हैं ना, अपनी नुमाइश बनाती हैं, उनको बोलो। ठीक है, तो जी कल मैंने जैसे आप, हाँ मैं आपको बता रही थी कि भाई इससे पहले कि मैं टॉपिक की तरफ आऊँ आपको बताऊँ कि अबू जी अम्मी जी का जो कंटेंट है ना वो अब क्यों वायरल नहीं जा रहा, वो मैं आपको एक दफ़ा बता दूं। पहले आपको याद होगा, अगर आप इनके पुराने फॉलोअर्स हैं तो आपको याद होगा कि अम्मा अब्बा का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा वायरल जाता था, कोई भी बेटी आती थी तो। लेकिन इस दफ़ा ना तो हिना का कंटेंट वायरल हुआ और ना ही पल्लो का उतना वायरल हो रहा है, क्योंकि जो इन लोगों ने ऑडियंस अम्मा अब्बा की कहानियाँ स्टोरियाँ सुना सुना के बनाई थी ना, वो ऑडियंस इनके मुंह पे ऊपर थूक के चली गई है। उनको इनके असली चेहरे नज़र आ गए, उनको इनकी हकीकत पता चल चुकी है। और मेरे पास अभी भी बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के पड़े हैं जिसमें लोगों ने इनको बोला है कि हम लोगों ने तुम्हें क्यों ज्वाइन किया था, इसलिए किया था कि तुम लोग जो हो अपने माँ बाप के साथ सिंसियर हो, अम्मा अब्बा की कहानियाँ सुनाते हो, हमें वो अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम लोग झूठे हो। ठीक है, तुम लोग झूठ बोलते हो, तो लिहाजा अब हम तुम्हें अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें तुम्हारी स्टोरीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है।
अब जो लोग इनको देख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं इनकी, जो वो देखना चाहते हैं इनकी मॉडलिंग, इनके नए नए कपड़े, इनकी ड्रेसिंग, इनका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना। आप बेशक पिछले जब से ये पाकिस्तान आई है इसकी वीडियोस देख लें, इसकी सारी वीडियोस वो ज़्यादा चली हैं जिसमें ये अपनी नमूदो नुमाइश कर रही है और अपना बड़े बड़े लोगों के साथ ये घूमती फिरती हुई आपको दिखाई दी है। वो वीडियो जिसकी ज़्यादा चली है, और अब्बा के साथ जो इसने वीडियोज़ बनाई हैं वो उतनी वीडियोज़ जो है नहीं चली। ठीक है, तो अब्बा जी का कंटेंट जो है ना वो थोड़ा सा धीमा धीमा जो है ना वो पड़ चुका है, पहले की तरह नहीं। पहले बहुत व्यूज़ आते थे, बहुत 5-5, 6-6, 7-7 लाख व्यूज़ लेती थी ये अब्बा का वेड़ा दिखा के, अब्बा की अम्मा की फ़ेक स्टोरी सुना के। फ़ेक तो खैर नहीं होती थी, सच होती थी, लेकिन अब जो है ना ये कंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा हिट नहीं जा रहा। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। जैसे ही मैंने कल इसकी भाभी के बारे में लोगों को बताया कि इसकी भाभी है, इसकी भतीजी है और वो घर छोड़ के चली गई है, ये जालिम नंदे हैं और अभी तक भी ये उसको मेंटली टॉर्चर करती हैं, मेंटली जो है इसको डिस्टर्ब करती हैं, उसको नीचा दिखाती हैं अपनी वीडियोज़ के ज़रिए। अपनी वीडियोज़ में उसको बुरा भला बोलती हैं और ये शॉर्ट वीडियोस बना बना के बताती हैं लोगों को कि हमारी भाभी बड़ी जालिम थी, जब हम आते थे तो वो उसके मुंह पे जो बल पड़ जाते थे, और वो क्या करती थी कि हमारी अम्मी जब हमारे लिए खाने बनाती थी तो वो लोगों को कॉल्स कर करके बताती थी, फ़ोन कर करके बताती थी कि मेरी नंदा आई हुई ने तो मेरी सस दे बड़े पर लग गए ने, तो मेरी सस जी तरह तरह के खाने बना रही है, तो जो मेरी नंदा नहीं होनी तो फिर तो मेरी सस मंजे तो पई रहती है। तो इस तरह की इन्होंने शॉर्ट वीडियोस बनाई जिसमें ये दोनों बहनें शामिल थी। ठीक है, इस्लामाबाद वाली भी और ये पल्लो मासी भी। तो मुझे ये बताएं कि 5-7 नंदों के आगे हैं जालिम, जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को कंट्रोल में किया हुआ है, जिन्होंने अपने सास ससुर को, ससुराल वालों को जूते की नोक पे रखा हुआ है, उनके आगे एक गरीबनी सी औरत, बेचारी सी औरत जिसका शोहर बीमार रहता था, जिसको एड्स था, और एड्स क्यों हुआ अल्लाह वल्लाह आलम, बेचारे को क्यों एड्स हुआ था हैं, वो बेचारी गरीबनी इनके आगे क्या क्या करती, आप बताएं मुझे। उसकी जरूरत थी कि वो इनको आंखें दिखाती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अभी भी ये अपनी भतीजी को, अगर इतनी ही वो पावरफुल औरत होती ना तो वो कभी भी अपनी बेटी इनको ना देती। ठीक है, अगर वो बेचारी उसके अंदर कोई वो फाइनेंशियली तौर पे इतनी स्ट्रांग होती या फिजिकली इतनी स्ट्रांग होती तो कोई भी माँ अपने बच्चा दूसरों के हवाले नहीं करता। ठीक है, स्पेशली फुफ्फियों के हवाले तो बिल्कुल भी। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं मुझे कि अगर आपके साथ कुछ मसला हो जाए आपकी शादीशुदा लाइफ को, तो आप अपने बच्चों को फुफ्फियों के हवाले करेंगी? कभी भी नहीं करेंगी। ठीक है, तो वो आखिर वो मजबूर थी तो ही उसने खामोशी से जहाँ से जाना जो है वो मतलब इसी में आफियत समझी कि मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। ठीक है, मेरी बेटी को मैं नहीं रख सकती, इन्होंने नहीं दिया उसको, इन्होंने उसकी कस्टडी खुद ले ली क्योंकि ये पावरफुल है, इनके पास पैसा है, ये यूके से आती हैं, इनका रोब है, इनका दबदबा है। वो गरीबनी है, वो बेचारी कभी पता नहीं फिर वो अपनी बच्ची को मिली नहीं मिली, वल्लाह आलम हमें नहीं पता। पहले वो बच्ची भी यूके में ही रहती थी इसकी बहन के साथ, अब वो इस्लामाबाद आई है। अब मुझे नहीं पता कि अब वो आई है तो मिली है या नहीं मिली। लेकिन एक माँ क्या, ये माएँ हैं ये, इनके सीने में मैं कहती हूँ दिल नहीं है। एक माँ से उसकी बच्ची छीन ली, अब वो इनकी भाभी भी नहीं रही, और वो पता नहीं किस मजबूरी में घर छोड़ के गई थी। वो मैं जानती हूँ, आप नहीं जानती, आप लोग नहीं जानते। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता अंदर की कहानी, तस्वीर का दूसरा रुख वो हमें पता है। और वो उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी उस औरत की कि वो बेचारी चुपचाप चली गई थी। उसके हस्बैंड की तो डेथ होनी थी, एड्स था उसको पता था मेरे हस्बैंड ने नहीं बचना, और जब मेरा हस्बैंड इस दुनिया से चला जाएगा तो उसको पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और इसी खतरे की उसने भांप लिया था वो खतरा, और इसीलिए वो अपनी जान बचा के चली गई थी। वरना अपनी बच्ची छोड़ के, अपना घर छोड़ के कोई भी नहीं जाता। बहुत सारी बेवा औरतें जो होती हैं वो बैठी रहती हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये मामलात थे। लेकिन जब यहाँ पे हम आके सच बयान करते हैं ना, यहाँ पे सच बयान किया जाता है, तो फिर आप लोग, ये लोग हमारा मुंह बंद करवाने के लिए बहुत सारे लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं और कहते हैं कि भाई इनका मुंह बंद करवाओ, इनको खामोश करवाओ, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स को हमारी हकीकत पता ना चले। अगर आप इतने अच्छे हैं ना तो आप इससे पूछें ना कि ये अपने सास ससुर की क्यों नहीं खिदमत करती, क्यों नहीं सवाब कमाती हैं। वो दूसरी बहू जो है वो कर रही है ना, उसने तो कभी अपने सास ससुर को कंटेंट नहीं बनाया। अगर इसका सास ससुर आज इसको इजाज़त दे देना कि तुम आ जाओ हमारे पास और वीडियोस बनाती रहना, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, तो ये जाएगी, ये उनकी खिदमत भी करेगी, क्योंकि इसको पता है कि वहाँ पे मुझे कंटेंट मिलना है। ठीक है ना, ये क्यों नहीं जाती? क्योंकि इसको वहाँ पे वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, और अपने हस्बैंड्स को ये कभी भी अपने से दूर नहीं करती। ये खुद 6 महीने भी पाकिस्तान में रह जाए ना, इनके शोरों की जो है ना हिम्मत नहीं है इनको कह दे कि भाई तुम लोग इतना अरसा क्यों रह के आए हो पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन ये एक हफ्ता अपने माँ बाप के, इनके शोर अपने माँ बाप के घर चले जाए ना अपने माँ बाप की खिदमत करने, तो पीछे से इनकी घर के दरवाजे के सामने एम्बुलेंस खड़ी रहती है, फिर इमरजेंसी नाफिज होती है
ठीक है। फिर जो है ना वो 24 घंटे के लिए इमरजेंसी नाफिज हो जाती है कि भाई आए सानू चक्कर आते पे ने, आए सानू पवालियां चढ़ गई ने, पौं चढ़ गए ने, साडी हालत खराब है। तो फिर ओए होए हिना छेती आ जा, हांडियाँ पका जा, मेरी तो हालत बड़ी ख़राब है। फिर ये हालात होते हैं। हालांकि इसके बच्चे जवान हैं, इसके बच्चे जवान हैं, ये चाहे तो अपने हस्बैंड को कह सकती है कि भाई आप 1 महीना रह लें अपने अम्मी अबू के पास, उनके आखिरी दिन है, उनकी खिदमत कर लें। ना ना ना, उनको नहीं इजाज़त। लेकिन ये अपने बाप के पास 6 महीने भी रह जाए ना, 7 महीने, कौन शोर हैं, कौन से अच्छे शोर होते हैं? आपके इतने अच्छे शोर हैं कि आपको इजाज़त दे दें कि जाओ 6 महीने, साल, 5 महीने, 2 महीने, 3 महीने रह के आ जाओ, नहीं देंगे आपको इजाज़त। इन बातों पे भी आप गौर किया करें। सिर्फ आप वीडियोस देखते हैं ना, ज़रा अपनी अकल से भी काम लें, ज़रा कॉमन सेंस को भी यूज़ किया करें। सिर्फ वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखी जाती, इसके लिए भी देखा करें कि भाई ये लोग हमें क्या दिखा रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमें दिखाया जा रहा है या सुनाया जा रहा है क्या वो हकीकत है या ये किसी को जलील करने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो अपनी बारी तो ये जब इनके शोर जाती है ना, अब इनके ससुराल, तो ये कहती है कि भाई ऐसे रिश्ते को किक कर दो जो आपको फुटमैट बनाएं। ठीक है, ऐसे रिश्तों से निकल जाओ, ऐसे रिश्तों से जान छुड़ाओ। ये फिर इस तरह की बैठ के तो भाषण देती हैं, फिर इस तरह से बैठ के लोगों को वीडियोस बना बना के बताती हैं और सुनाती हैं अपने शोरों को कि तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तुम लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद है, तुम लोग तो हमें छोड़ के अपने माँ बाप के घर जाके बैठ गए हो। तो फिर ये इस तरह के इसके फिर टॉपिक उस टाइम उन दिनों में ऐसे होते हैं, अफसुर्दा किस्म के, रोने धोने वाले, बीमारियों वाले, और रिश्ते जो नहीं निभा पा रहे उनको कहते हैं कि भाई रिश्तों को ख़त्म कर दें, वार्निंग जारी करती हैं। फिर ये अपने शोरों को सुनाती हैं कि भाई अब तुम्हारी खैर नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।